वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम बात करेंगे डू एंड डोंट्स इन गुरुद्वारा। क्या करें क्या ना करें गुरुद्वारे, जब आप गुरु घर जाएं तो क्या करें और क्या ना करें। जब आप पहली बार गुरुद्वारे जाते हैं तो आपके लिए कुछ ज़्यादा एहतियात वाली बातें हो जाती हैं, लेकिन जो रेगुलर गुरुद्वारे जाते हैं ज़्यादातर उन लोगों को भी आप गलतियां करते हुए देखेंगे। जैसे कि मैं शुरुआत करती हूँ। जब आप पहली बार गुरुद्वारे जा रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और जो लोग डेली गुरुद्वारे जा रहे हैं वो खुद ब खुद समझ जाएंगे। पहला, कपड़े। आपके कपड़े कंफर्टेबल होने चाहिए, क्योंकि आप गुरु घर जाके वहाँ पर नतमस्तक होने के बाद, गुरु साहब का आशीर्वाद लेने के बाद आपको वहाँ बैठ के कीर्तन श्रवण करना है, गुरबानी सुननी है, पाठ करना है। तो उसके लिए तो आपको बैठना पड़ेगा और ज़मीन पे बैठना पड़ेगा। तो उसके लिए तो आपके पास कंफर्टेबल कपड़े होने चाहिए। तो शॉर्ट एंड स्कर्ट्स पहन के आप वहाँ ना जाएं, आपको अनकंफर्टेबल आप महसूस करेंगे। सेकंड, जोड़ा घर, मतलब जहाँ पे आप अपने शूज़ एंड सॉक्स, जूते व जुराबे दोनों आप वहाँ जाके जमा करा सकते हैं। आपके पास कोई लगेज है, कोई सामान है, कोई बैग है और आप अपने साथ कैरी नहीं करना चाहते, आप वहाँ पे जमा करा के अपने अपने लिए टोकन ले सकते हैं, एंड वापस आने के बाद अपना सामान आप वापस ले सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो गुरु घर में सबसे ज़्यादा मानी जाती है कि आपको अपना सर ढककर ही गुरुद्वारे जाना है, मतलब प्रवेश गुरुद्वारे में करना है, सर ढककर ही गुरुद्वारे में प्रवेश करना है। ज़्यादातर आप देखेंगे कि जिन लोगों को ज़्यादा पता नहीं है या पहली बार जा रहे हैं तो उनके साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो उनको ऐसे ही ले जाते हैं अंदर। आप, अगर आपके पास रुमाला सर पे ढकने के लिए कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे आप अपना सर ढकें, तो आप देखेंगे कि जब आप गुरुद्वारे एंटर करते हैं, जोड़ा घर से आप आगे चलेंगे तो वहाँ पे एक बॉक्स होता है। तो वहाँ पे सारे रुमाला रखे होते हैं, तो आप वहाँ से भी लेके अपने बच्चे का या अपना या आपके साथ आए लोगों को बोल सकते हैं कि आप अपना सर ढक लें। और कोशिश ये करें कि अगर आप गुरु घर जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा दुपट्टा या एक्स्ट्रा रुमाल आप अपने घर से भी लेकर आएँ। ये पहली बार अगर आप जा रहे हैं तो ध्यान रखें। ये बात जो मैं फोर्थ में आपको बता रही हूँ, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमें गुरु घर से क्या सीखना चाहिए या क्या शिक्षा मिलती है। इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि आप किसी भी प्रकार का नशा करके गुरुद्वारे ना जाएं, ना ही किसी प्रकार का नशा आपके पास होना चाहिए, और पॉकेट्स वगैरह में कोई भी नशा आपके पास नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि नशे की कोई भी चीज़ आपके पास ना हो और ना ही आपने नशा किया हो। नेक्स्ट, फिफ्थ, कि आप अपना फ़ोन साइलेंट पे रखें ताकि दूसरों को प्रॉब्लम ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ मत्था टेकने गए हैं, लंगर छकने गए हैं या कड़ा प्रसाद खाने गए हैं, बट हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति ध्यान लगाने, अपने मन को शांत करने, किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, हो सकता है वहाँ पाठ करने गया हो या एक स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए गया हो, या बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आपसे हज़ारों गुना वो इंसान स्पिरिचुअल हो, तो उसको प्रॉब्लम ना हो और किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप अपना फ़ोन साइलेंट रख सकते हैं। जब आप गुरुद्वारे में एंटर होते हैं तो आपके पैर, आपके लेग्स तो वैसे ही वॉश हो जाते हैं वहाँ जो पानी होता है, बट आप कोशिश कीजिए अगर आप थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ पे हमेशा वॉश बेसिन या पीने का पानी इस टाइप का कुछ बना होता है, वहाँ पे जाके आप अपना हैंड वॉश कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप कुल्ला कर लें, क्योंकि हो सकता है आपने रास्ते में कुछ खाया हो, नॉन वेज खाया हो, वेज खाया हो, या इज़ नॉट अबाउट वेज और नॉन वेज। मेरे कहने का मतलब है कि कई बार हम लोगों की बुराइयां भी कर रहे होते हैं बैठ के, राइट। तो हम ऐसा ऐसा मुख क्यों गुरु घर लेके जाएं जिससे हमने बुराइयां भी की हैं, हमने झूठा भी किया हुआ है। तो कोशिश कीजिए कुल्ला कर लीजिए और मन से और तन से पवित्र और साफ होके गुरु घर में प्रवेश करें। जो लोग फर्स्ट टाइम गुरुद्वारे जा रहे हैं, तो जो भी गुरुद्वारे का सरोवर होता है, जैसे मान लीजिए अमृतसर दरबार साहिब का, तो वहाँ पे वुमेंस के जो स्नान घर अलग है एंड मेंस का ओपन, जहाँ पे वो स्नान करते हैं। तो इस बात की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप, अब ज़्यादातर आपको हर गुरुद्वारे के अंदर जहाँ पर भी सरोवर है वहाँ पे लेडीज़ या विमेंस के का स्नान घर आपको हमेशा वहाँ बना मिलेगा। तो इस बात की कोई टेंशन नहीं है, आप जा सकते हैं, आप अपने एक्स्ट्रा कपड़े अपने साथ लेकर जाएं एंड वहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं।
गुरुद्वारे में जहाँ पर गुरु घर का प्रकाश होता है उसे गुरु का दरबार कहते हैं। तो वहाँ जाने से पहले बीच में लंगर हॉल भी पड़ता है। अगर आपको भूख लगी है तो आप वहाँ जाके पहले खाना खा सकते हैं। गुरु साहब ने खुद बोला है कि पहले पंगत पाछे संगत। मतलब अगर आप भूखे हैं, भूखे पेट है, तो आप परमात्मा का नाम भी नहीं जप सकते, मतलब आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते भक्ति के अंदर। तो कोशिश कीजिए कि पहले खाना खा लें आप, फिर आराम से बैठ के परमात्मा का नाम लें। गुरु घर में जहाँ पे गुरु साहिब का प्रकाश है, वहाँ पर नतमस्तक होके, जहाँ पे आपको स्थान मिलता है, जगह मिलती है, वहाँ जाके आप बैठ जाइए और गुरबानी या कीर्तन, जो भी पाठ वहाँ पे हो रहा है उसे श्रवण कीजिए, सुनिए। जहाँ पे आपको जगह मिल जाएगा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे आप कोई पीढ़ी लेके बैठ जाएं या सोफ़ा रखा है तो वहाँ जाके बैठ जाएं, या चेयर या स्टूल बेंच, कोई भी ऐसे जगह पे बैठने के लिए मैं आपको नहीं बोल रही हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़मीन पे जो वहाँ पे गद्दे बिछाए होते हैं, बहुत सुंदर होता है गुरुद्वारा। आपने देखा होगा, जो गुरु का जहाँ प्रकाश होता है वहाँ बैठने के बहुत ज़्यादा ऑलरेडी वाइड जगह होती है बैठने की। वहाँ पे आप जहाँ भी आपको स्थान मिले वहाँ बैठिए, पाठ कीजिए, और जो वहाँ पे पाठ हो रहा है या जो भी कीर्तन हो रहा है आप वहाँ पे सुनिए। अब कुछ बातों का खास ख्याल रखिए। जब आप गुरु ग्रंथ साहिब जी के पास बैठे हैं, आप नतमस्तक हो गए हैं, वहाँ अपने पास बैठे किसी भी इंसान से, चाहे वो आपका जानने वाला है या अनजान व्यक्ति, उससे बातें ना करने लगे, या अपनी फैमिली मेम्बर से वहाँ बातें ना करने लगे। दूसरी चीज़ ये कि आप वहाँ बैठ के फ़ोन ना चलाएं। अगर आप मदर हैं तो ये भी ध्यान रखें कि आपके जो बच्चे हैं वो वहाँ जाके ज़्यादा शोर ना मचाएं। तीसरी चीज़, जैसे मैंने बोला, अगर आप मदर हैं, आपके बच्चे 10-12 साल से बड़े हैं और उनको आपने यूज़ करने के लिए फ़ोन दिया हुआ है, तो या बड़े और ज़्यादा बड़े बच्चे, तो इस बात का ध्यान रखें कि वो सोशल मीडिया वहाँ बैठ के यूज़ ना कर रहे हों, या किसी प्रकार की वीडियो वहाँ शूट ना कर रहे हो। जब आप गुरुद्वारे में प्रवेश करें तो कोशिश कीजिए अपना फ़ोन या गाड़ी में रखा है, नहीं तो अपने पर्स में अपने साथ रखें। मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ बैठ के आप फ़ोन ना चलाएं, वहाँ जो शब्द कीर्तन पाठ हो रहा है उसमें ध्यान लगाएं। एक बात और, गुरुद्वारे में कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ तस्वीरें भी लगी होती हैं, तो कोशिश कीजिए कि उनको आप माथा ना टेकें, क्योंकि सर सिर्फ केवल गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे आपको झुकाना है। आप हाथ जोड़ सकते हैं, अगर आप स्पिरिचुअल वे में अगर आप उस चीज़ को देखते हैं तो आप वहाँ पे हाथ जोड़ सकते हैं, लेकिन आपने माथा सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही टेकना है, और या सर वहीं झुकाना है। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, देखा जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका है वैसे तो। जब टिकटॉक था, उस ज़माने की बात कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 1 ईयर से ज़्यादा ही हो गया है, कि गुरु घर में जाके आप किसी भी प्रकार की नाचने गाने वाली वीडियो ना बनाएं, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा पवित्र स्थल होता है। मैं तो कहूँगी आप किसी भी स्पिरिचुअल मंदिर या किसी भी जगह आप जाएं, वहाँ पे ये नाचने गाने की ना वीडियो बनाएं। बट यहाँ पे मैं गुरु घर की बात, स्पेशली गुरु घर की बात कर रही हूँ, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल जगह है जहाँ पे आप अपने मन को शांत करने के लिए जाते हैं, गुरु की बाणी सीखने के लिए जाते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने जाते हैं। तो गुरु घर की मर्यादों को वहाँ जाके भंग ना करें। वहाँ की कुछ रहत मर्यादा होती है, जैसे मैंने आपको शुरू से बताती मैं आ रही हूँ कि सर ढक के जाना है, कंफर्टेबल कपड़े होने चाहिए, स्कर्ट वगैरह ना नहीं हो। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि नशा करके ना जाए, क्योंकि वहाँ जाने की एक रहत मर्यादा है। अब जिन लोगों को भूख लगी थी तो उन्होंने तो दरबार, मतलब गुरु का दरबार जहाँ लगा है वहाँ जाने से पहले ही अपना पेट पूजा कर ली होगी। लेकिन जिन लोगों ने गुरु के दर्शन करने के बाद, मतलब भूख लगी है, जो लंगर हॉल की तरफ जा रहे हैं, वहाँ जाके आप अपना खाने वाले जो बर्तन है वो बर्तन आप खुद भी कलेक्ट करके खाने वाली जगह पर आ सकते हैं, जहाँ पे आपने भोजन करना है या लंगर छकना है। या आपके वहाँ जो सेवादार हैं वो भी आपको थाली एंड ग्लास पानी पीने के लिए जो भी आपके बर्तन होते हैं वो दे देंगे। खाना खाने के बाद आप खुद भी सेवा कर सकते हैं, बर्तनों की सेवा कर सकते हैं, जाके उनको धो के रख सकते हैं, और जो बर्तन अगर वहाँ पे आपको
दिखते हैं आप उनको भी धो के रख सकते हैं। ये सेवा आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब जो लोग पहली बार गुरुद्वारे आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आप ज़्यादा दूर से आ रहे हैं, जैसे ज़्यादातर अमृतसर बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं दरबार साहिब, तो किसी भी प्रकार की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको रूम्स अवेलेबल होते हैं गुरु घर में, या फिर आप अनंतपुर साहिब या कहीं भी जा रहे हैं जहाँ आप जो भी कोई भी ऐतिहासिक हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है, आपको वहाँ पे रहने के लिए रूम्स में अवेलेबल हो जाएंगे। उनके शायद कुछ फ़ीस होती हैं, ज़्यादातर ऐसा भी होता है कि आपने अभी पे किया है एज अ सिक्योरिटी और मॉर्निंग में आपको हाफ पेमेंट वापस भी मिल जाती है। तो इस चीज़ के लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप पहले से बुक कर लेते हैं, अगर ऐसा कुछ साइट है या फ़ोन है तो आप पहले से बुक कर लेते हैं, तो ऑन द स्पॉट, जैसे कि अगर कोई शहीदी दिहाड़ा है या गुरपुर्ब है तो आप देखेंगे कि या दीपावली है, बंदी छोड़ दिवस है, तो ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो उस टाइम पे रूम्स मिलना मुश्किल होता है, तो आप आसपास के होटल्स रूम में भी वहाँ पे बुक। बाकी आप जितना समय गुरुद्वारे रहें, शांति से रहें। गुरु घर के दरवाजे, 4 दरवाजे बने हैं, वो हमेशा सबके लिए खुले हैं, हर धर्म के लोगों के लिए खुले हैं, और वहाँ आए। सबके लिए इनविटेशन होता है गुरुद्वारे की तरफ से, मतलब परमात्मा के दर पे कोई भी कहीं से भी आ सकता है, बस उनके हुक्म में होता है सब कुछ। एंड जो भी हिस्टोरिकल गुरुद्वारे होते हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ पे लाइब्रेरी एंड म्यूज़ियम होता है, तो आप वहाँ जाके सिख इतिहास को जान सकते हैं, म्यूज़ियम देख सकते हैं, लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको पंजाबी या गुरमुखी या हिंदी, जो भी लैंग्वेज, इंग्लिश में जो बुक्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाके उनको पढ़ सकते हैं एंड सिख इतिहास को जान सकते हैं। जो नेक्स्ट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मैंने पर्सनली भी ऑब्जर्व करी है एंड काफ़ी बार मैंने देखा भी है कि जो आपके गांव में आपने देखा होगा गुरुद्वारे होते हैं, या सिंह सभा गुरुद्वारा या कोई ऐतिहासिक गुरुद्वारा नहीं है, तो जल्दबाजी के चक्कर में, जैसे अभी सर्दियाँ हैं तो आप शूज़ निकालते हैं, जुराबों में ही अंदर चले जाते हैं और मत्था टेक के बाहर प्रसाद लेके, बच्चे भी ज़्यादातर। तो मेरे कहने का सिर्फ एक ये तात्पर्य है कि जब आप जूतों को बाहर निकालते हैं तो जुराबें भी जूतों की जितनी ही वो रखती हैं, तो जुराबों को भी आप बाहर ही निकाल के अंदर दरबार में जाएं। जुराबों के समेत भी गुरु घर में, मतलब प्रवेश करना जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान है, ये भी ठीक नहीं है। जो लोग नए हैं तो वो भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अपनी जुराबें और जूते दोनों आप जोड़ा घर में जमा करा दें, एंड आने के बाद आप, क्योंकि जुराबों के साथ आप जो पानी है गुरुद्वारे के अंदर, आप वहाँ प्रवेश ही नहीं कर सकते। अगर जुराबों में प्रवेश करना होता तो वो चीज़ बनी ही नहीं होती वहाँ पे। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।